नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास लेकर के आया हूं और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार की नदियां। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बिहार की जो मृदा है, बिहार की मृदाओं के बारे में पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियाँ। जितनी भी इम्पोर्टेंट बिहार की नदियाँ हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाकर के गिरती है, ये समाप्त होती है, उन सभी के बारे में हम देखेंगे और कंप्लीट रूप से पूरा बिहार का जो नदियों वाला सेक्शन है आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी की बात करेंगे। गंगा नदी, और गंगा नदी की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई आप सभी जानते होंगे 2525 किलोमीटर है। टोटल लंबाई है गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे गंगा नदी की कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में गंगा नदी तो बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? चौसा, बक्सर जिला, जो चौसा स्थान है बक्सर जिला का, वहां से बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी और मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह होती है। अर्थात यूपी से जैसे ही निकलती है, मतलब यूपी से लेकर के डायरेक्ट बिहार में जाती है बक्सर जिला होते हुए, और ये मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह करती है। बिहार में लंबाई कितनी है गंगा नदी की? 445 किलोमीटर। ओवरऑल लंबाई है 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार में प्रवाह है इसका 445 किलोमीटर का। और बिहार में प्रवाह क्षेत्र की बात करें, कितने प्रवाह क्षेत्र में ये फैली, मतलब कि प्रवाह होती है, ये 15,165 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब हम बात करेंगे उत्तर दिशा की सहायक नदियां। उत्तर दिशा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा की बात कर रहे हैं। गंगा नदी की जो उत्तर दिशा में सहायक नदियां हैं कौन सी हैं? पहली है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा और बागमती। ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गंगा नदी के किनारे कितने जिले स्थित हैं। गंगा नदी के किनारे कितने जिले स्थित हैं? अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित जिले, इसमें 12 जिले स्थित हैं, याद रखेंगे। टोटल गंगा नदी के किनारे 12 जिले स्थित हैं। कौन कौन से हैं? भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर जिला। और सबसे अगर अधिक मतलब बात करेंगे सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? सर्वाधिक लंबाई आपकी पटना में है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई आपकी पटना में देखने को मिलेगी गंगा नदी की। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण दिशा से संगम, दक्षिण दिशा से संगम जो है सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, किउल, फल्गु और हरोहर नदी, ये सभी दक्षिण दिशा में बिहार में मिल जाती हैं। दक्षिण दिशा से याद रखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा गंगा नदी के किनारे कितने जिले स्थित हैं? यह 12 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए। भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर जिला। सर्वाधिक लंबाई पटना में है। और दक्षिण दिशा से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, किउल, फल्गु तथा हरोहर नदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तरी बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। और ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां होंगी, क्योंकि यहाँ से देखिए मैं आपको बता देता हूँ अभी पश्चिम चंपारण में कौन सी नदी है जो नेपाल से आती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। तो अगर ऐसे ही नदियों से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये नदियां वाला सेक्शन बहुत अच्छे से कवर करना है। उत्तरी बिहार की नदियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे उत्तरी बिहार की नदियों में पहली है गंडक नदी। गंडक नदी ये पहली नदी है जो उत्तर बिहार से प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। जो पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर है वहां में से बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में लंबाई है गंडक नदी की 250 किलोमीटर। और इसका दूसरा नाम है काली गंडक, सदानीरा, गंडकी, नारायणी तथा सलीग्राम्स, याद रखेंगे। और इसका नाम है सलीग्रामी। प्रवाह मार्ग की बात करेंगे तो ये पश्चिम पूर्वी चंपारण, मतलब पश्चिम चंपारण से तो ये प्रवेश करती है। फिर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान तथा मुजफ्फरपुर जिला, ये सभी जिलों में ये प्रवाहित होती है। संगम की बात करेंगे तो ये गंगा नदी में हाजीपुर के निकट संगम इसका हो जाता है, याद रखेंगे। हाजीपुर में गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है।
विशेषता क्या है इसकी, तो उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा रेखा को निर्धारित करती है, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा के से ही लग करके प्रवाहित होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है आपकी घाघरा नदी, जिसे हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं। याद रखें, घाघरा या सरयू नदी। इसकी बात करेंगे तो बिहार में प्रवेश करती है गुठनी सारण जिला, गुठनी सारण जिला में प्रवेश करती है, याद रखेंगे। और अयोध्या में भी सरयू नदी है, आपने देखा होगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में भी सरयू नदी है। और उत्तर प्रदेश से ये फिर बिहार में प्रवेश करती है सारण जिले से। सारण जिले का मुख्यालय है आपका छपरा, और वहां से प्रवेश करती है गुठनी नामक स्थान से। बिहार में लंबाई है घाघरा नदी की 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और प्रवाह मार्ग की बात करेंगे तो ये सिवान एवं सारण में प्रवाहित होती है, मतलब सिवान और सारण दो ही जिलों में सरयू नदी या घाघरा नदी प्रवाहित होती है। और संगम यहाँ पे हो जाता है इसका गंगा नदी में मिल जाती है रेवेलगंज सारण, रेवेलगंज सारण में ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी विशेषता की बात करेंगे, क्या है इसमें विशेष, तो यह प्रायः मार्ग में परिवर्तन उत्तर प्रदेश में बिहार की सीमा रेखा में करती है। प्रायः मार्ग में परिवर्तन उत्तर प्रदेश में बिहार की सीमा रेखा पर करती है, याद रखिएगा। सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो घाघरा और सरयू की सहायक नदियां हैं राप्ती, महाकाली नदी, राप्ती और महाकाली नदी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी कहाँ पे देखने को मिलती है, गोरखपुर में। अगला हम बात करेंगे बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की बात कर ले, इसका उद्गम स्थान है चौतरवा, बिशंबरपुर, पश्चिम चंपारण, मतलब इसका जो जहां से निकलती है वो स्थान है चौतरवा, बिशंबरपुर, पश्चिम चंपारण से बूढ़ी गंडक निकलती है। और याद रखिएगा बिहार में बूढ़ी गंडक की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर, टोटल 320 किलोमीटर है बूढ़ी गंडक की लंबाई। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे बूढ़ी गंडक की, तो इसकी सहायक नदियां हैं मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिउर, धनवती, कोहरा एवं दंदा। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। संगम की बात करें, कौन कौन से संगम है बूढ़ी गंडक में, तो यह गंगा नदी में खगड़िया के निकट इसका संगम दिया हुआ है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी इसकी विशेषता है। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक। और उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है, जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार की सबसे तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है, यह याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं एक बार कोसी नदी की। कोसी नदी जो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, और अन्य नाम है इसका बिहार का शोक। इसी को और ऋग्वेद में कहा गया है कौशिकी, ऋग्वेद में। ये सब बहुत पुरानी नदी है कोसी, और कोशिकी को ऋग्वेद में कोसी नदी को कौशिकी कहा गया है। और सप्तकोशी, नेपाल में इसको सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, और यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है, आप सभी जानते हैं। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो बिहार में ये भीमनगर सुपौल जिला के समीप यह प्रवेश करती है। जो बिहार का भीमनगर है सुपौल जिले में, वहां से यह प्रवेश करती है। और इसका जो संगम है, इसका संगम होता है गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार जिला, कुर्सेला कटिहार के पास इसका संगम होता है, ये भी आप याद रखेंगे। सहायक नदी, सहायक नदी की बात करते हैं तो शायद इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, बागमती, अरुण, तामूर, सुनकोशी, कमला, बलान, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती एवं लिखू खोला, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार में लंबाई। बिहार में लंबाई, कोसी नदी की बिहार में लंबाई है लगभग 260 किलोमीटर के आसपास है, 260 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी है हमारी बागमती। बागमती की एक बार बात कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं यहाँ पे। बागमती बहुत इंपॉर्टेंट है। बागमती का उद्गम स्थान है शिवपुरी श्रेणी नेपाल, शिवपुरी श्रेणी नेपाल से बागमती नदी निकलती है, और यह बिहार में प्रवेश करती है शेरावती ग्राम ढेग, सीतामढ़ी जिला में है। शेरावती जो सोरावती ग्राम है ढेग, ये सीतामढ़ी जिला में स्थित है, और यहाँ पर सबसे पहले प्रवेश करती है बागमती नदी। संगम की बात करेंगे तो कोसी नदी में मिल जाती है। कोसी नदी में बागमती नदी का जो संगम है कोसी नदी में होता है, और यह बदला घाट में, कोसी नदी बदला घाट में यहाँ पे संगम होता है। बिहार में लंबाई की बात करेंगे तो बिहार में 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। सहायक नदियों की बात करेंगे तो यह
सहायक नदियां इसकी काफी सारी हैं। जो आपकी सहायक नदी की बात करेंगे, बागमती नदी की सहायक नदियां हैं लाल बकेया, छोटी बागमती, सिपरी, मनोहरा और कोला। ये प्रमुख इनकी सहायक नदियां हैं, लाल बकेया, छोटी बागमती, सिपरी, मनोहरा और कोला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कमला नदी। अब हम बात कर लेते हैं कमला नदी की कि बिहार में इसका क्या स्थान है। कमला नदी की बात करेंगे तो यह इसका उद्गम स्थान होता है महाभारत श्रेणी नेपाल से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कमला नदी भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है जयनगर मधुबनी जिला। जयनगर मधुबनी जिला में यह प्रवेश करती है। संगम की बात करेंगे तो यह संगम है इसका बागमती नदी बदलाघाट खगड़िया जिला। बागमती नदी बदलाघाट खगड़िया जिला में इसका संगम हो जाता है और बिहार में लंबाई ओनली 120 किलोमीटर है। कमला नदी की बात करेंगे, कमला नदी की जो लंबाई है बिहार में यह कितनी है, 120 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां हैं सोनी, ढौरी, बलान व त्रिशूला, मैनावर्ती। ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। विशेष की बात करेंगे, क्या क्या इसकी विशेषता है कमला नदी की। तो इसमें मिथिलांचल की पवित्र नदी प्रवाहित होती है। इसको मतलब इसको विशेषता है, इसको मिथिलांचल की पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम बात करेंगे महानंदा नदी। महानंदा नदी याद रखें। महानंदा नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है माँ हल्दीराम पहाड़ी दार्जिलिंग। माँ हल्दीराम पहाड़ी दार्जिलिंग इसलिए इसका उद्गम स्थल है। बिहार में प्रवेश करती है ये किशनगंज जिले से बिहार में प्रवेश करती है। और इसका संगम की बात करेंगे तो यह इसका भी संगम गंगा नदी में होता है और गोडागारी घाट बांग्लादेश में इसका संगम होता है गंगा नदी से। सहायक नदियों की बात करेंगे, सहायक नदी है मेची, बलासोन, कांकाई नगर और टैगान। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और कुल लंबाई है 360 किलोमीटर। कुल लंबाई है इस नदी की 360 किलोमीटर। महानंदा की बात की जा रही है तो ये महानंदा जो है इसकी टोटल लंबाई है 360 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी मेची, बलासोन, कंकाई नागर और टैंगान। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फल्गु नदी, जो बिहार की सबसे प्रसिद्ध नदी है। आप सभी जानते हैं, इसके बारे में पढ़े होंगे। विदाउट इसको पढ़े आप मतलब अगर आप बिहार स्पेशल पढ़े हैं कभी और ये नया हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वहाँ की। उद्गम कहाँ से होता है फल्गु नदी का? यह लीलाजन, निरंजना व मोहन नदी के संगम से गया बिहार से इसका उद्गम होता है। मुहाना की बात करेंगे, यह पुनपुन नदी ताल क्षेत्र में इसका मुहावना है। पुनपुन नदी ताल क्षेत्र। शाखाएं कौन कौन सी हैं? धोखर, खूरी, लोकायन तथा धनराजी आदि। धोखर, खूरी, लोकायन तथा धनराजी आदि ये इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। फल्गु नदी की विशेषता की बात करेंगे तो इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान गया यहाँ पर किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान जो पिंडदान होता है वो यही इसी नदी के आसपास किया जाता है, मतलब फल्गु नदी में। अब हम बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियां। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है दक्षिण बिहार की नदियां और सबसे पहली है सोन नदी। सबसे पहली नदी है दक्षिण बिहार की नदियों में सोन नदी। सोन नदी के बारे में एक बार देख लेते हैं। बिहार में प्रवेश करती है सोन नदी रोहतास जिले से। रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है ये, और बिहार में टोटल लंबाई है सोन नदी की 202 किलोमीटर। 202 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। संगम की बात करेंगे तो यह गंगा नदी से मनेर पटना में इसका संगम होता है। सोन नदी का मनेर पटना नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। और सहायक नदियां हैं इसकी गोपद, रिहंद, बनास, कनहर और उत्तरी कोयल। 5 नदियां हैं जो सोन नदी की सहायक नदियां हैं। गोपद, रिहंद, बनास, कनहर एवं उत्तरी कोयल ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनपुन की। पुनपुन की बात कर लेते हैं। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू, झारखंड। जो पुनपुन नदी है ये पलामू, झारखंड से निकलती है। बिहार में प्रवेश ये गया जिले से करती है। गया जिले से बिहार में इसका प्रवेश होता है। और बिहार में प्रवाह की बात करेंगे तो ये गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल तथा पटना जिला ये इस जो है यहाँ से बिहार में प्रवाह जो है इसका गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल तथा पटना जिले से होता है। संगम की बात कर लेते हैं तो संगम इसका गंगा नदी फतुहा पटना में होता है इसका संगम। और सहायक नदियों की बात करेंगे तो मादर, बिलरो, मोरहर, दरगाह, रामरेखा, बुतावे ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक नदी है आपकी अजय नदी।
अजय नदी, आप देख सकते हैं अजय नदी, और इसका उद्गम स्थल है बटपाड़ जमुई जिला बिहार। बटपाड़ जमुई जिला बिहार में है। और संगम की बात करेंगे तो ये भागीरथी पश्चिम बंगाल में इसका संगम है, और भागीरथी पश्चिम बंगाल में इसका संगम है। और बिहार में प्रवाह होता है इसका जमुई और मुंगेर, दो जिले हैं जहां पे अजय नदी का प्रवाह होता है, जमुई जिला और मुंगेर जिला। शकरी नदी, अब हमारी ये अगली नदी का नाम है शकरी नदी। शकरी नदी के बारे में देख लीजिएगा। उद्गम, इसका उद्गम है छोटा नागपुर पठार। शकरी नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, और यह बिहार में प्रवेश करती है गोविंदपुर के निकट नवादा जिले से। गोविंदपुर के निकट नवादा जिले से सकरी नदी प्रवेश करती है। और बिहार में प्रवाह की बात करेंगे, इसका जो है बिहार में प्रवाह है नवादा, पटना, गया तथा मुंगेर जिला, यह इसका बिहार में प्रवाह है। संगम नदी की बात करेंगे, सकरी नदी का संगम जो है यह गंगा नदी में होता है, और क्यूल तथा जो मोरहर इस नामक स्थान है वहां पे संगम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, इसका उद्गम स्थल है कैमूर पर्वत बिहार। कैमूर पर्वत बिहार में इसका उद्गम स्थल है कर्मनाशा नदी के। और इसके संगम की बात करेंगे तो इसका संगम है गंगा नदी, चौसा, बक्सर जिला। गंगा नदी में इसका संगम होता है चौसा, बक्सर जिले में। और इसकी विशेषता की बात करेंगे कर्मनाशा की, तो यह अशुभ या अपवित्र नदी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है कर्मनाशा नदी। और ये कैसी नदी मानी जाती है? अशुभ या अपवित्र नदी। अब हम बात कर लेते हैं चानन नदी। चानन नदी, पहली बार हो सकता है आप नाम सुन रहे हो चानन नदी, लेकिन ये बिहार की काफी फेमस नदी है चानन नदी। चानन नदी की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम है पंचानन। कहीं पे चानन लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे पंचानन लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना, इसी का नाम है चानन या पंचानन। उद्गम है इसका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से यह चानन नदी निकलती है। और प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं? इसमें प्रमुख धाराएं हैं तिलैया, पैमार, धरांजे और महाने, ये इसकी प्रमुख धाराएं हैं। और इसमें आपस में संगम होता है गिरियक, नालंदा जिला, आपस में इसका संगम हो जाता है, मतलब खुद से ही मिल जाती है चानन नदी, और यह नालंदा जिले में गिरियक नामक स्थान पर आपस में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं क्यूल नदी। कई बार इसका नाम सुना होगा क्यूल नदी। और क्यूल नदी की बात कर लेते हैं तो क्यूल नदी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूल नदी का उद्गम है गिरिडीह जिला, झारखंड। गिरिडीह जिला झारखंड में क्यूल नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं बरनर, हरोहर और अंजन। बरनर, हरोहर व अंजन क्यूल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और बिहार में प्रवेश करती है यह सतपहाड़ी, जमुई जिला। सतपहाड़ी, जमुई जिला से क्यूल नदी बिहार में प्रवेश करती है। और इसका जो संगम है गंगा नदी में इसका संगम होता है सूरजगढ़, लखीसराय जिला। सूरजगढ़, लखीसराय जिले में इसका संगम हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूरजगढ़, लखीसराय जिला में इसका संगम होता है क्यूल नदी का। उम्मीद है क्यूल नदी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम परीक्षा उपयोगी जितने भी परीक्षा दृष्टि से प्रश्न बन सकते हैं एक बार इन्हें देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सिकराना नदी। सिकराना नदी को जाना जाता है बूढ़ी गंडक के नाम से। पहला हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकराना नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी का दूसरा नाम है बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न बन सकता है आपसे, डेहरी बांध स्थित है। तो डेहरी बांध की बात करेंगे तो यह सोन नदी पर स्थित है, डेहरी बांध। अगला प्रश्न आपका, बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी कौन सी है? तो नेपाल की पवित्रतम नदी कौन सी है जो बिहार में प्रवाहित होती है? इसका नाम है बागमती। बागमती बिहार की जो है, बागमती की बात करेंगे तो नेपाल की यह पवित्रतम नदी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मेची सहायक नदी है। मेची किसकी सहायक नदी है? महानंदा की। महानंदा की सहायक नदी है मेची। अगला प्रश्न बन सकता है, देवहा और गोगरा अन्य नाम है। तो यह घाघरा नदी के अन्य नाम है देवहा और गोगरा। अगला पॉइंट क्या बन सकता है यहाँ पे, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? उत्तरी की बात कर रहे हैं, उत्तरी बिहार की। तो उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, लखनदेई और करनाली नाम से जानी जाने वाली नदी है, तो इसे कहते हैं घाघरा नदी। लखनदेई और करनाली नाम से जानी जाने वाली नदी है आपकी घाघरा नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, अब्दुल बारी पुल स्थित है।
अब्दुल बारी पुल स्थित है सोन नदी पर। यह आपका सोन नदी पर स्थित है अब्दुल बारी पुल। और नेक्स्ट पॉइंट है सोन नदी के अन्य नाम हैं। तो सोन नदी के अन्य नाम है हिरण्यवाह और सोनभद्र। हिरण्यवाह और सोनभद्र नदी ये इसके प्रमुख अन्य नाम है। याद रखेंगे, अगर कहीं पे सोनभद्र नदी है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसी का नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहां पे प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 6386953102। इस नंबर से आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या डायरेक्ट हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। प्लीज बस सभी लोग व्हाट्सएप ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल वगैरह नहीं रिसीव कर पाएंगे। बहुत लोगों के कॉल्स आ जाते हैं इसलिए कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे सभी लोगों का जवाब देंगे। और दोस्तों हम लोग हो सकेगा तो आज शाम तक हम लोग लाइव आएंगे, तो आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। आप सभी से बात करेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।